Good morning, students. Yes, ninth class. Open your textbook moment. Lesson number first, the lost child. Yes, at this time we have explained the lesson with Hindi translation. So you listen me attentive, students. The lost child. Lost का means होता है खोया हुआ और child means बच्चा. I hope you have learned word meaning already. मुझे आपसे ये आशा है कि आप already hard word find कर चुके होंगे और word meaning learn कर चुके होंगे. और at this time we are going to start our lesson. So you listen me attentive, please. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो कि अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. लेसन के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा बताया गया है कि इस लेसन में क्या दिया गया है, तो हम उसे पढ़ रहे हैं पहले. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड. वह अत्यधिक प्रसन्न है और उत्सुक है मेले में जाने के लिए. एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड. और वह मिठाई और दूसरी टॉयज इत्यादि प्राप्त करना चाहता है जो कि मेले के अंदर उसे दिखाई दे रहे हैं. बट हिज पेरेंट्स से डू नॉट बाई दैम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे ये सब चीज़ें खरीद के नहीं देना चाहते. वाई दैम डज ही रिफ्यूज़. वे उसे क्यों मना करते हैं, ये कारण है. इस लेसन में ये कारण बताया गया है. व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. जबकि अक्सर बच्चों के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पेरेंट्स के सामने रखे जाते हैं. ऑफर का मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव. अब देखिए इस लेसन में क्या दिया गया है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. इसमें भी है ताकि आपकी समझ में आ जाए कि गांव के अंदर एक मेला लगा हुआ है जिसमें कि सभी लोग मेले में आते हैं और वहाँ अलग अलग डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं. अलग अलग प्रकार की स्वीट्स की, टॉयज़ की और मैरी गो राउंड, झूले वगैरह इत्यादि बहुत सारी स्टॉल से लगाई गई हैं. जब बच्चा उस मेले में जाता है तो वह एवरीथिंग ही ऑब्जर्व एवरीथिंग विच इज़ डिस्प्ले इन द फेयर. कहता है कि मेले में जो भी डिस्प्ले किया गया है वह प्रत्येक चीज़ को देखता है. एंड ही वांटेड टू गेट इट. और वह उनमें से कुछ को प्राप्त करना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट एग्री टू बाई देम. लेकिन उसके माता पिता उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं. सो स्टूडेंट्स यू लिसन मी अटेंटिव लेसन. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. कहता है कि स्प्रिंग का सीजन था. फेस्टिवल का मीन्स वैसे त्यौहार होता है लेकिन यहाँ सीजन से दिया गया है कि बसंत ऋतु का समय था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी का मीन्स क्या होता है, मानव. कहता है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, सकरी सकरी गलियों से. नैरो लेन्स का मीन्स सकरी सकरी गलियों से. एंड एलिस इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ, गैली मीन्स प्रसन्नता के साथ चारों दिशाओं से उमड़कर आ रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों के ऊपर सवार है. रोड का मीन्स क्या होता है, सवार होना. ऑफर से अदर्स सैट, और कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि बैम्बू या फिर बुलॉक कार्ट लेके आते हैं जिसे कि बैलगाड़ी कहा जाता है, उसमें बैठ के मेले में आ रहे हैं. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स. लेकिन एक छोटा बच्चा जो कि अपने पिता के पैरों के अंदर दौड़ता हुआ आता है. ब्रीमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर. अब वह बच्चा अपने प्रसन्नता का परिचय देते हुए फादर के सामने हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार फेयर को देखा था. कम चाइल्ड कम. यस स्टूडेंट्स, यू टर्न पेज नंबर 2. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स.
अब बच्चा जब अपना परिचय दे रहा होता है तब उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जो कि पीछे छूट गया था। यानी उस फेयर के अंदर वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को देख के ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देख के और पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। फैसिनेटेड का मीन्स क्या होता है? आकर्षित होना। बाय द टॉयज इन द शॉप्स कहता है कि खिलौनों की दुकानों के अंदर जो टॉयज बड़े क्रम से लगे हुए थे उन्हें देख के वह आकर्षित हो जाता है। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हरीड मीन्स शीघ्रता के साथ, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, और फिर वह बड़ी शीघ्रता के साथ अपने पेरेंट्स के पास में आता है। ही इज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर जो हैं वो बड़े ओबीडियंट थे, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा था कि जैसे ही पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं वह थोड़ा सा देखता है और फिर दौड़ता हुआ उनके पास में जाके उनके साथ सम्मिलित हो जाता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग मीन्स क्रम में लगे हुए रंग बिरंगे खिलौनों के ऊपर। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स फिक्स हो जाना, उसकी आंखें फिक्स हो जाती हैं, टिक जाती हैं। वह दृष्टि को एक जगह रखकर उन्हें देखता है। एज ही केम टू वेयर, अब वह कहता है कि ये कहाँ से आए हैं। दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, कुछ समय के लिए उसके पेरेंट्स जो हैं वे उसका इंतजार करते हैं कि ये टॉयज कहाँ से आए हैं और बच्चा जो है वह कहाँ रह गया है। ही कुड नॉट सुप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन वह अपने दिल की, सुप्रेस मीन्स दबाना, डिजायर मीन्स इच्छा, अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सकता था। इवन दो ही विल नीव द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो यहाँ तक कि ही वेल नीव, वह अच्छी तरह से जानता था, द ओल्ड उसके वृद्ध पुराने, कोल्ड स्टेयर पुराने, कोल्ड स्टेयर यानी कि उनका जो पुराना देखने का और चेहरे से समझाने का लहजा जो था, ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, रिफ्यूजल मीन्स मना करना, इन देयर आइज उसके माता पिता की आंखों से बच्चा समझ जाता है कि इनका जो पुराना लहजा है बताने का चेहरे से वो क्या है, और वो है मना करने का। यानी कि उसके पेरेंट्स उसे ना नहीं कहते, बजाय कि वे चेहरे से उसे समझा देते हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, अब बच्चा रिक्वेस्ट करते हुए पेरेंट्स से कहता है मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लेकिन उसके फादर उस समय उसकी तरफ लाल आंख करके देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टेरेंट्स वे, बच्चा उनके उस आक्रोशित, टेरेंट्स मीन्स आक्रोशित और फेमिलियर मीन्स परिचित होना, वे मीन्स तरीका या मैनर, कहता है कि अपने फादर के उसी परिचित आक्रोश को वह समझ जाता है। हिज मदर मल्टीड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड, मल्टीड का मीन्स होता है पिघल जाना, लेकिन उसकी मदर जो है वह हृदय से थोड़ी सी भावुक हो जाती है जब वह बच्चे को देखती है। टेंडर मीन्स कोमल, उसका हृदय थोड़ा बच्चे के प्रति कोमल हो जाता था। एंड गिविंग हिम हिज फिंगर टू होल्ड, और फिर वह अपनी उंगली को बच्चे की तरफ आगे बढ़ाते हुए उसे कहती है सैट लुक, देखो, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे आगे क्या है, यानी कि उसका ध्यान जो है वो आगे की तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि बच्चा आगे फेयर के अंदर बढ़ता हुआ चले, मेले में आगे खिसके। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग मीन्स फूलों से भरे हुए, मस्टर्ड मीन्स सरसों, फील्ड मीन्स खेत, पेल पीले, लाइक मल्टिंग गोल्ड्स जैसे कि सुनहरा सोना होता है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, कहता है कि बच्चे को वो आकर्षित करते हुए कहती है कि देखो बच्चे आगे सरसों के जो खेत हैं ये पीले फूलों से सुसज्जित हैं, पेल लाइक मल्टिंग गोल्ड्स ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कि सोना हो, ये सोने के समान पीले हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और संपूर्ण भूमि के ऊपर जहाँ तक नज़र हमारी दौड़ती है, जहाँ तक नज़र देख सकती है, वहाँ पे फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड दिखाई दे रहे थे, सरसों के खेतों में पीले फूल खिले हुए नजर आते हैं, और उसकी मदर बच्चे का ध्यान आकर्षित करती है। A group of dragonflies were bristling about on their ruddy purple wings. अब कहता है कि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाइज, ड्रैगनफ्लाइज जो ड्रैगन तितली है उसका एक समूह, वर बस्टलिंग, बस्टलिंग का मीन्स होता है भिन भिनाना, जब मधुमक्खियों का समूह चलता है या फ्लाइज का समूह एक साथ
उड़ता है, फ्लाई अप करता है, तो एट दैट टाइम दे प्रोड्यूस ए साउंड ब्रस्टलिंग, तो वो उस समय क्या करती हैं, अपनी ध्वनि को प्रोड्यूस करती हैं। अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, साथ में ही वह उनके पर्पल यानी कि बैंगनी कलर के विंग्स को की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन बैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब कहता है कि बी और बटरफ्लाई, बी मीन्स मधुमक्खी, ब्लैक बी काले रंग की मधुमक्खी और बटरफ्लाई वहाँ इस प्रकार से मंडरा रही हैं फूलों के ऊपर, क्योंकि वे उसकी स्वीटनेस, उसकी फूलों के रस को चूसती हैं और उसकी सुगंध प्रदान करती हैं, इसलिए चारों तरफ फूलों पे दिखाई दे रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और बच्चा जो है, गेज मीन्स टकटकी लगाकर देखना, बच्चा उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन हवा में उड़ती हुई बटरफ्लाइज को वह गेजिंग कर रहा है, वह उन्हें निहार रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, टिल वन ऑफ देम उनमें से ही कोई भी एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट जब कुछ विश्राम करने के लिए फूलों के ऊपर बैठती हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वह उससे बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, बच्चा ईगर हो जाता है उसे पकड़ने के लिए, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए, लेकिन उसी समय फ्लटरिंग फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए और अपनी आवाज़ निकालते हुए वह उसी समय उड़ जाती है अप इनटू द एयर, और हवा में ऊपर उसे उड़ान भरती हुई नजर आती है। When he had almost caught in his hands, जब लगभग उसका हाथ ऐसी जगह पहुंच जाता है कि वह उस बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला होता है, then his mother gave a cautionary call, come child come ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, अपने रास्ते पर चलो। उसका ध्यान, कशनरी कॉल का मीन्स क्या है, ध्यान को आकर्षित करती है उसकी मदर और उसे आवाज़ लगाती है। ही रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, गेली मीन्स प्रसन्नता, अब वह अपने माता पिता के पीछे बड़ी प्रसन्नता के साथ दौड़ता हुआ आता है, एंड वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल बीइंग हाउ यू आर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ समय तक अपने कदमों को, एब्रिस्ट का मीन्स क्या होता है, कदमों को आगे बढ़ाना, कुछ समय तक वह अपने कदमों को उनके साथ आगे बढ़ाता है, उनके साथ साथ चलता है। फॉर ए व्हाइल बीइंग हाउ यू आर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ समय पश्चात वह उसी प्रकार से फिर पीछे रह जाता है, छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Soon left behind, attracted by the little insects and worms. अब कहता है कि उन खेतों के फ्लावरिंग बेड्स जो थे, मस्टर्ड फ्लावरिंग बेड्स थे, उन खेतों में खिले हुए फूलों के ऊपर दूसरे कई कीट पतंग, वॉर्म्स कीड़े जैसे उसे नजर आते हैं, अलोंग द फुटपाथ जो कि पूरे रास्ते के अंदर भी बिखरे हुए थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इंजॉय द सनशाइन, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ रही थी तो वे उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे और वे छुपने की कोशिश करते हैं, तब भी वह बच्चा उनके पीछे दौड़ता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड, अब उसके माता पिता उसे दोबारा से पुनः आवाज़ लगाते हुए, रिकॉल करते हुए, अगेन रिकॉल करते हैं और कहते हैं आओ बच्चे आओ, कम चाइल्ड कम। ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, और एज का मीन्स होता है किनारा, वेल मीन्स कुआं। कहता है कि एक कुएं के किनारे के ऊपर जाके वे सभी वहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ही रन टुवार्ड्स देम, और फिर बच्चा उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है जैसे ही उसने देखा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना। ए शोवर, शोवर मीन्स वर्षा होना, रेन ड्रॉप्स जैसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ रेन ड्रॉप्स नहीं बल्कि कैसे ड्रॉप्स, फ्लावर शोवर, फूलों की वर्षा। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, लेकिन जैसे ही बच्चा उनके पास में आता है कि उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो जाती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फॉरगेटिंग मीन्स भूल जाना, और उस फूलों की वर्षा को होते हुए वह अपने माता पिता को भूल जाता है।
He began to gather the raining petals in his hands. अब वह अपने हाथ के अंदर petals means पंखुड़ियाँ, उन फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लेता है. But lo, he heard the cooing of doves and run towards his parents. अब वह वहाँ फाख्ता को देखता है और फिर उसे देख के ना और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता हुआ आता है. फिर क्या कहता है आगे देखिए. His parents shouting, उसके माता पिता उसे चिल्लाते हुए बुलाते हैं. The dove फाख्ता, the dove फाख्ता. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब उसके सिर के ऊपर जो पीटल्स की पंखुड़ियों की वर्षा हो रही थी उसे वह भूल जाता है और इसके साथ ही वो इस बात को भी भूल जाता है कि उसने भी अपने हाथ में कुछ पीटल्स को कलेक्ट कर रखा था. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड. आओ बच्चे आओ. अब वे पुणे बच्चे को बुलाते हैं. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड एंड बैनियन ट्री. अब वे इस समय बैनियन ट्री के पास में जाते हैं और उसके चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है. एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो. वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी. वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और फिर अंतिम समय पे वही सरसों के खेतों के अंदर दौड़ता हुआ वह अपने रास्ते पे आ जाता है मेले में जाने के लिए. As they neared the village, the child could see. Next page है पेज नंबर 3 बेटा. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. कहता है कि गांव के नज़दीक बच्चे ने देखा कि वहाँ पूरे फुटपाथ के ऊपर, थ्रोंग्स मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ, पूरे फुटपाथ पे कांटेदार झाड़ियाँ थी. कवरिंग टू द व्हील पोल ऑफ द फेयर. और मेले के जो व्हील पोल थे उसको पूरे को उसने कवरेज कर रखा था. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. जब बच्चा वहाँ गया तो उस समय फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो जाना, कन्फ्यूजन भ्रमित हो जाना, एंटरिंग मीन्स प्रवेश करना. उस समय वह भ्रमित हो जाता है कि आज मैंने एक नई संसार, नई दुनिया के अंदर प्रवेश किया है. सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम वी हैव स्टॉप आवर लेसन एंड नेक्स्ट डे वी रीड इट. सो यू नोटेड योर होम असाइनमेंट. यस यू अंडरस्टैंड. लर्न वर्ड मीनिंग. आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं. एंड फाइंड हार्ड वर्ड. और आपको लेसन में से हार्ड वर्ड फाइंड करके उनकी स्पेलिंग्स वगैरह लर्न करनी है. डू लेसन रीडिंग विद हिंदी ट्रांसलेशन. मैंने आपको विद हिंदी ट्रांसलेशन, वैसे मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको हिंदी में ही पढ़ाया है ताकि आपकी समझ में आ सके. इसलिए आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ लेसन को पढ़ना है ठीक से. ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो.